नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मीणा है और मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट में सहायक आचार्य के तौर पर भूगोल विषय पढ़ाता हूँ। आज के इस YouTube के सेशन में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में जानकारी जानेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मानव भूगोल BA पार्ट्स सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो चलिए विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर मानव विभिन्न व्यवसाय करता है, जिसके दौरान वह अपनी पारिस्थितिकी दशाओं में परिवर्तन कर वातावरण के साथ विभिन्न रूपों में समायोजन करता है, जिसे उसने हजारों वर्षों में सीखा है। इस संपूर्ण कथन का यही मतलब है, एक मनुष्य जैसे कि हम लोग, हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के वातावरण हो, चाहे ठंड का मौसम हो, बरसात हो, पठारी भाग हो, मैदानी भाग हो, उनके साथ या उनमें परिवर्तन करके या ये कहें कि उनके साथ समायोजन करके हम निवास करते हैं या रहते हैं। लेकिन इस समयावधि के उपरांत भी वर्तमान समय में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश, अरब का मरुस्थल, साइबेरिया का उत्तरी भाग, मध्य अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल आदि ऐसे भाग हैं जहाँ पर अनेक जनजातियों ने आदिम अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। अर्थात जो ये क्षेत्र हैं, अरब का मरुस्थल, थार, कालाहारी मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं, उन्होंने वर्तमान विश्व में या ये कहेंगे वर्तमान विश्व के साथ समायोजन ना बिठाकर अपनी जो पुरातन अर्थव्यवस्था है, शिकार करना, घास फूस के घरों में रहना, बर्फ़ के घरों में रहना, कच्चा मांस खाना आदि आदिम अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। इनके व्यवसायों के निर्धारण में वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अर्थात यह जनजातियाँ जो यहाँ पर रहती हैं, चाहे कालाहारी मरुस्थल हो, चाहे एस्किमो हो, इन लोगों ने या यहाँ रहने वाली जनजातियों ने वहाँ के हिसाब से ही अपने आप को समायोजित कर लिया है। जैसे एस्किमो जनजाति जो टुंड्रा प्रदेश या शीत वाले भागों में रहती हैं, वो वहाँ पर बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बर्फ़ के घरों में हाथ से छूने पर भी या हाथ से छूते हैं तो जब ठंड महसूस होती है, जबकि वो लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल हो या पिग्मी जनजाति है, ये लोग झाड़ घास फूस के घरों में या पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। पर्यावरण भूगोल में हम मानव पर्यावरण संबंधों के अवलोकन में हमने पाया कि कहीं मानव समुदाय ने वातावरणीय दशाओं को प्रभावित किया है, तो कहीं स्वयं मानव भी पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल समायोजन करने में प्रयत्नशील रहा है। अर्थात मानव पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जब हम ह्यूमन एवं एनवायरनमेंट रिलेशन को पढ़ते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर मनुष्य ने स्वयं पारिस्थितिकीय दशाओं को परिवर्तन किया है, तो कहीं पारिस्थितिकी दशाओं के अनुसार मनुष्य ने समायोजन किया है। ये दो विचारधारा हैं जिसे हम नियतिवाद, संभववाद के नाम से जानते हैं, जिसका अध्ययन हम आने वाले एपिसोड या ये कहें कि YouTube के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इनको मैं आप लोगों को एक नोट के माध्यम से बताना चाहूँगा। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, तो सबसे पहले है ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियाँ कि ध्रुवीय प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो, चुकची, लैप्स, सामोयत आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं, जो मंगोलायड प्रजाति की होती हैं। मंगोलायड प्रजाति के बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मंगोलायड प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताएं, नाक चपटी होती है,
चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, बाल रूखे होते हैं, इस प्रकार से। तो एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश, अलास्का, कनाडा के उत्तरी भागों में रहते हैं। उसी प्रकार से काला हरी मरुस्थल जो अफ्रीका के बोत्सवाना देश में स्थित है, यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति नीग्रो प्रजाति से संबंधित है। नीग्रो का यहाँ तात्पर्य होता है काले लोग, ठीक है, जिनकी चमड़ी मोटी होती है, नाक मोटी होती है, जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ओठ बाल रूखे एवं मोटे होते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका के अरब मरुस्थल में अफ्रीका ने अरब मतलब सऊदी अरब, यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा विषुवतरेखी प्रदेश, यहाँ पर अफ्रीका में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति भी नीग्रो प्रजाति से ही संबंधित है। इसके अलावा पठारी प्रदेश की जनजातियों में मसाई जनजाति, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में केनिया, तंजानिया इन देशों में पाई जाती है। उसके पश्चात किर्गिज़ जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यह जनजाति अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करती है। उसके पश्चात पठारी प्रदेश की जनजातियों में गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति भारत में पाई जाती है, या ये कहें कि भारत के पूर्वी राज्य जिनमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश प्रमुख हैं, इनमें गोंड जनजाति पाई जाती है। उसके सबसे लास्ट में पर्वतीय भागों की जनजातियाँ। पर्वतीय भागों की जनजातियों में गुज्जर जनजाति के लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल में पाए जाते हैं, जिन्हें गुज्जर बकरवाल होते हैं। ये लोग भी ऋतु प्रवास करते हैं अपने पशुओं के साथ। एवं नागा जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जिनमें नागालैंड राज्य है, वहाँ पर नागा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा खासी जनजाति है। खासी जनजाति जैसे उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। खासी जनजाति के नाम पर वहाँ पर एक गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें से खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। नागालैंड में, जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से विश्व की प्रमुख जनजातियों में ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति, काला हरी मरुस्थल पोर्ट की जनजाति, अरब मरुस्थल की जनजाति, विषुवतरीय प्रदेश की जनजाति, पठारी प्रदेश की जनजाति एवं पर्वतीय भागों की जनजातियाँ। तो जैसा कि हमने ये जान लिया कि विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं जो क्षेत्र विशेष से संबंध रखती हैं, और वहाँ पर या ये कहें कि उस क्षेत्र में जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसी पाई जाती हैं, वह उनके अनुसार ही अपनी अर्थव्यवस्था या अपने क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं, या प्राकृतिक कारकों के साथ समायोजन बिठा के रखते हैं। तो आज आप लोगों को विश्व की जनजातियों के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। आगे आने वाले वीडियो में हम क्रमश रूप से इन जनजातियों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।